मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु मैं ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु की कसम खाकर ये अहद उठाता हूँ की कसम खाकर ये अहद उठाता हूँ कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में कि आज से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सरपरस्ती में आजाद हिंद फौज के परचम तले आजाद हिंद फौज के परचम तले अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ूंगा। अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ूंगा। इस कसम की रक्षा के लिए इस कसम की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद। जय हिंद। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए। हर तन पाए आशा सूरज बनकर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। सुबह सवेरे पंख पखेरे तेरे ही गुण गाए। बास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा सूरज बनकर जग पर चमके। भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। हाँ, आपने सही पहचाना। ये है मेरा बहुत ही बहादुर लेकिन थोड़ा जिद्दी बेटा सुभाष। गांधी के अहिंसावादी तौर तरीकों से असहमति दिखाई तो कांग्रेस छोड़नी पड़ी। लेकिन मुझे पाने की जिद के कारण सुभाष के दिमाग में आजाद हिंद सेना का बीज अंकुरित हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। दादा, हो सकता है बापू मेरे विचारों के खिलाफ हो, मगर यह बात तो माननी पड़ेगी कि बापू जैसा मास लीडर कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने अहिंसा के इस्तेमाल से अंग्रेजों को 2 बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बापू ने देशवासियों की नब्ज तो पकड़ ली है, मगर इन अंग्रेजों के चरित्र को अभी तक नहीं समझा है। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। क्या गांधी जी अपने बताए अहिंसा के मार्ग पर इन गोरों को और इन नाजियों को एक साथ ला पाएंगे? सुलह करवाने में सक्षम हो पाएंगे? यह वक्त हाथ में हाथ धरे बैठे रहने का नहीं है। अब खून बहाने का वक्त है। आजादी के लिए मरने और मारने का वक्त है। इसीलिए हमें अभी से ही एक आजाद हिंद फौज का गठन करना होगा। दादा, मैं भारत छोड़ने का सोच रहा हूँ। काबुल के रास्ते रशिया जाकर उनसे मदद की गुहार लगाऊंगा। रास्ता चुनौतियों से तो भरा होगा, मगर आगाज तो करना ही होगा। काबुल के रास्ते सुभाष जर्मनी पहुंचते हैं। रशिया से उन्हें
कोई मदद नहीं मिलती। विश्व युद्ध में हिटलर ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, इसलिए हिटलर उन्हें हर तरह की मदद देने को तैयार हो जाता है। जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए ब्रिटिश आर्मी के हिंदुस्तानी सिपाहियों से सुभाष मिलते हैं और उन्हें अपने वतन पर मर मिटने के लिए आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़ने की गुहार लगाते हैं। हालांकि यह काम इतना आसान नहीं था, पर ये तो सुभाष थे, इसी वजह से इन्हें नेताजी कहते थे। ओए, क्या लेने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से, जर्मन के जासूस। बोली से तो तुम गुरखा लगते हो। कहाँ के हो? बंगाल या नेपाल? कहीं से भी हो, लगते तो हिंदुस्तानी हो। जय भवानी। जय भवानी। सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के हैं आप? बंदा मेरठ का बासिंदा है जनाब। वही मेरठ जहाँ से जंग आज़ादी का ऐलान हुआ था? जी हाँ जनाब, और मेरे दादा जान को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था इन अंग्रेजों ने। और तुम इन्हीं अंग्रेजों का साथ दे रहे हो? क्या मुंह दिखाओगे अपने दादा जान को कयामत के रोज? कसम है मुझे अपने दादा जान की, मौका मिला तो मैं भी मारूंगा इन अंग्रेजों को। तो आज यह मौका आ गया है जब हम सबको अपने मातृ वतन के लिए लड़ना होगा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हक की जंग लड़ते हुए खुद अपने घर वालों की कुर्बानी दे डाली। महाभारत में अर्जुन ने धर्म और सत्य की राह चुनी, अपने ही गुरु द्रोण और दादा भीष्म के खिलाफ धनुष उठाया था। आज महाभारती हमें उसी हक और सच्चाई के लिए जंग लड़ने के लिए पुकार रही है। आज आपको तय करना है कि देश के लिए शहीद होना है या यही सड़ सड़ कर मरना है। ओए नहीं जी, देश के लिए मरने का मौका मिले तो शहीद हो जाएंगे। जो बोले सो निहाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज से हमारा नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। चलो दिल्ली, 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 चलो दिल्ली।
ने एक फौज खड़ी कर ली। हिटलर की मदद से सुभाष जापान पहुंचे। जापान से उन्हें सैन्य असला, बारूद, हथियार और दूसरी सुविधाएं मिली। आजाद हिंद फौज का बीज तो अंकुरित हो चुका था, लेकिन उस बीज को एक मजबूत पेड़ में बदलना बहुत मुश्किल रहा। लेकिन सुभाष ने यह भी कर दिखाया। सिंगापुर में स्थित रास बिहारी बोस, जिन्होंने विदेश में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, उन्होंने आजादी के आंदोलन की बागडोर सुभाष को सौंप दी। रंगून और बर्मा के रास्ते होते हुए मणिपुर से भारत में दाखिल होने की रणनीति बनाई गई। आजाद हिंद फौज घने जंगलों के रास्ते होते हुए अंग्रेजों की चौकियों को निशाना बनाती गई। वहीं बर्मा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व एशिया में जंग आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, भाइयों और बहनों, अब वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपने मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। यह युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में सिर्फ 3 बातों की जरूरत होती है। 1 विश्वास, 2 एकता और 3 बलिदान। और इसीलिए पूर्व एशिया में बैठे 30 लाख हिंदुस्तानियों को मैं अपील करता हूं कि हम सब एकजुट होकर हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े हो जाए। सिपाहियों, भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है और इस पावन काम में औरतें पीछे ना छूट जाए और मौत को ललकारने वाला ऐसा मृत्युंजय दस्ता बनाए, ऐसी तलवार उठाए जैसी सन 1857 में झांसी की रानी ने उठाई थी। मलाया, बर्मा, सिंगापुर और पूर्व एशिया में बैठे हिंदुस्तानी, आपकी शिरकत के बिना यह जंग अधूरी होगी। आप लोग जो मैदान जंग में ना जा पाए, दिखा दे कि आपका बलिदान किसी से कम नहीं। पूरे तन मन धन से आजादी के हवन कुंड में अपने आप को झोंक दे। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। यह मेरी सारी उम्र की कमाई है, इसे रख लीजिए। यह मैं नहीं रख सकता, यह तो बहुत ही कम है माँ। मेरे पास तो यही बचा है, अगर और भी चाहिए तो मैं अपना घर और दुकान भी बेच दूंगी। देना ही है तो अपनी सबसे अनमोल चीज दे माँ, तेरा यह बेटा मुझे दे। जा बेटा जा, आज तो हम जीते जी तर गए हैं। किसने सोचा था कि तुझे नेताजी जैसा बड़ा भाई और मुझे सुभाष जैसा बेटा मिलेगा। तू सिर्फ मेरी या इसकी मां नहीं है, तू भारत माता है। स्वधर्मे निधनं श्रेया स्वधर्मे
सूरज की तरह जलता जा तू, आंधी की तरह बढ़ता जा तू, चलता जा तू चलता जा, ये धर्म है तेरा लड़ता जा। सूरज की तरह जलता जा तू, आंधी की तरह बढ़ता जा तू, कर्म ये तेरे कभी रुके ना। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। घाव बदन पे सहता जा तू, भारत भारत कहता जा तू, पर्वत पर्वत चढ़ता जा तू, वीर बहादुर लड़ता जा। शपथ है तुझको इस माटी की, लड़ना जब तक जान है बाकी, दम रुक जाए कदम रुके ना। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए, जिसमें जापान को बहुत बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि हुई, बम के विनाश के प्रभाव से दुखी होकर जापान अमेरिका की शरण में जाने को विवश हो गया। जापान स्वयं विवश हुआ। तब जापान से आजाद हिंद फौज को मिलने वाली मदद भी स्वतः बंद हो गई। आप जानते ही हैं कि आजाद हिंद फौज भारत के बाहर से भारत को स्वतंत्रता संग्राम में मदद कर रही थी। इस आजाद हिंद फौज पर जापान से मदद न मिलने पर बुरा प्रभाव हुआ और आजाद हिंद फौज का विघटन करना पड़ा। इस तरह भारतीय सैनिक पुनः भारत लौटने लगे। आजाद हिंद फौज के इन जवानों को ब्रिटिशरों ने गिरफ्तार किया और उम्र कैद से लेकर फांसी तक की कड़ी सजा सुनाई, जो इन जवानों के साथ सरासर अन्याय था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गई। साथ ही साथ रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स ने भी विद्रोह शुरू हो चुका। एयरफोर्स व नेवी के असहयोग ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा यह सोचना है कि हम आज़ादी का पूरा श्रेय केवल चरखे और गुलाब को देते हैं। क्या ये उचित है? नहीं, इसका श्रेय सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को भी उतना ही जाता है जितना चरखे और गुलाब को। आजाद हिंद फौज का निर्माण नेताजी ने किया था, यह तो हम सब जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं, युवाओं में आजादी की अलग जगाने वाले नेताजी ने एक महिला फौज भी तैयार की थी, भारत की आजादी को समर्पित करने को। इसका नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट। इस रेजिमेंट में दाखिल होने के लिए समृद्ध घर की और कॉन्वेंट से शिक्षित युवतियां भी अपना घर परिवार छोड़कर सैन्य दल में हिस्सा बनी। इतिहास के पन्नों पर जब भी हम आजादी के आंदोलन का इतिहास पढ़ते हैं, तब देश के भीतर की पूरी व्यवस्था को अवश्य दिखाते हैं, परंतु भूल जाते हैं उन हस्तियों को जिन्होंने देश के बाहर विपरीत परिस्थितियों में स्वतंत्रता के लिए मजबूत संगठन बनाया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश से बाहर रहकर देश सेवा में लगा दिया। इतना ही नहीं, उनके पार्थिव शरीर को भी मातृभूमि न मिल पाई। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम इनको
न्याय दे पाए हैं?